जय हिंद दोस्तों। देश की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर हम भारत देश को आज़ाद भी कर देते हैं तो इनके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो भारत देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सामाजिक व्यवस्था का संचालन अच्छी तरह से कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे पास तो ऐसा टैलेंट है कि हमने मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, आयरलैंड और सेशल्स जैसे देशों को नेतृत्व देने के बाद, यानी प्रधानमंत्री देने के बाद, अब खुद बारी विंस्टन चर्चिल के देश ब्रिटेन की आ गई है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं गीता पर हाथ रख करके शपथ खाने वाले, गाय एवं गणेश की पूजा करने वाले, ब्रिटेन के सबसे धनी, सबसे ताकतवर व्यक्ति और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के। तो ऋषि सुनक को भारतीय मूल का प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। अब इसके पहले कि मैं आपको ऋषि सुनक के बारे में बहुत विधिवत बताऊं, हम आपको ये बता दें कि इनका इंडियन कनेक्शन क्या है, भारत से इनका कौन सा कनेक्शन है, किसके बेस पे हम कहते हैं कि ये भारतीय मूल के हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अविभाजित हिंदुस्तान के पंजाब के गुजरावाला में रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक नाम का परिवार, जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, रहता था। 1935 में रामदास सुनक ने ये निश्चय किया कि हमको भारत देश से निकल करके पूर्वी अफ्रीका के केन्या राज्य के नैरोबी शहर में क्लर्क की नौकरी करने जानी है। सो इन्होंने समुद्री मार्ग का वन वे टिकट लिया और वन वे टिकट ले करके ये नैरोबी शहर पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, वन वे टिकट का मतलब तो आप समझते ही हैं कि केवल जाने का टिकट, आने का टिकट नहीं था। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि 1935 में रामदास सुनक ने यह निश्चय करके भारत से निकले थे कि हर हालत में जा करके हमें नैरोबी शहर में सफलता हासिल करनी है। लेकिन वहां जाने के बाद जब 2 साल का समय बीता, तो 2 साल के बाद यानी 1937 में उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक भी नैरोबी शहर पहुंच गई। जब कुछ समय बीता तो कुछ समय बीतने के बाद उनको 6 संतानें पैदा हुईं। उन 6 संतानों में 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। मैं आपको बता दूं कि 1949 में नैरोबी शहर में जो एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था यशवीर सुनक। अब फिर यशवीर सुनक धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन समय बीतने के दौरान रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक ने ये निश्चय किया कि हम लोगों को अब पूर्वी अफ्रीका छोड़ करके ब्रिटेन के तरफ का रुख करना चाहिए। सो उन्होंने ब्रिटेन के तरफ का रुख किया और ब्रिटेन के लेस्टर शहर में जाकर के वो रहने लगे। फिर वहाँ धीरे धीरे समय बीतने लगा और मैं आपको बता दूं कि यशवीर सुनक धीरे धीरे बड़े भी होने लगे। फिर लेस्टर शहर में ही रहने वाली उषा सुनक से यशवीर सुनक की शादी कर दी गई। और फिर 1977 में हम आपको बता दें कि 1977 में उनकी शादी हुई थी। और फिर जब समय बीतता गया तो उनको 3 संतान पैदा हुई, जिनमें 2 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की थे, जिनमें 12 मई 1980 को
साउथ कैप्टन के जनरल हॉस्पिटल में ऋषि सुनक पैदा हुए। उसके 2 साल के बाद 1982 में उनके छोटे भाई संजय सुनक पैदा हुए और फिर उनके 3 साल के बाद एक बिटिया पैदा हुई, यानी 1985 में एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम राखी सुनक था। अब मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनक के जो पिताजी हैं यशवीर सुनक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में सामान्य चिकित्सक के पद पर तैनात हैं और उनकी माता उषा सुनक जो है एक केमिस्ट हैं और जो मेडिकल की दुकान चलाते हैं। मैं आपको अब ऋषि सुनक के एजुकेशन के बारे में बता दूं कि ऋषि सुनक की स्कूलिंग की जो शिक्षा हुई वह विनचेस्टर कॉलेज से हुई। इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वह एमबीए करने चले गए। फिर एमबीए करने के दौरान ही 2006 में उनकी मुलाकात भारत के जाने माने टेलीकॉम कंपनी के सह निर्देशक NR नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता मूर्ति से हुए। लंबे दिनों तक साथ में रहने के बाद अगस्त 2009 में दोनों ने आकर के भारत के बेंगलुरु में शादी किया। इसके बाद जो है फिर ये यहाँ से लेस्टर चले गए और वहाँ जाने के बाद उनको भी 2 पुत्रियां पैदा हुईं, जिनमें से एक पुत्री का नाम कृष्णा सुनक और दूसरी का नाम अनुष्का सुनक है। मैं आपको बता दूं कि इन बेटियों की भी शादी हो गई है, यानी ये शादीशुदा हैं। अब मैं आपको बता दूं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो अब जब ये धीरे धीरे राजनीति के तरफ रुख कर रहे थे, उसी दौरान रिचमंड लोकसभा सीट से वहाँ के जो तत्कालीन सांसद थे जिनका नाम विलियम हेग था, उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि अब हम लोकसभा का चुनाव यानी एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब इनको वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी से 1914 में इनको एमपी के प्रत्याशी के रूप में लड़ाया गया और इन्होंने चुनाव जीता। फिर इसके बाद 1917 में भी ये रिचमंड से ही चुनाव जीते और फिर इसके बाद 1919 में ये बड़े अंतर से बहुत मार्जिन से चुनाव लड़े और फिर बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में इनको ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया। अब फिर बोरिस जॉनसन के सामने कुछ समस्याएं आई। समस्याएं क्या? आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था वहाँ की लगातार गिरती जा रही थी, जिसके वजह से बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया और फिर लंबे प्रोसेस के दौरान लिज ट्रस और ऋषि सुनक दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चली, लेकिन उस दौरान ऋषि सुनक हार गए और लिज ट्रस को वहाँ का यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि जब लिज ट्रस वहाँ की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाई तो फिर 42 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल पूरा करने के बाद लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद ब्रिटेन का जो बागडोर है वह ऋषि सुनक को दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ऋषि सुनक और इनकी पत्नी अक्षिता सुनक, ये दोनों लोग जो है इस समय किर्बी सिंगस्टन नाम का जो गांव है उस गांव में रहते हैं। अब
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो ये बन गए हैं, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की अर्थव्यवस्था, यानी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालना, क्योंकि वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वह 1% से भी नीचे चला गया है, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। अब ऐसे में ऋषि सुनक के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ये कैसे संभालें और फिर ब्रिटेन कैसे आगे बढ़ावें। लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता दें कि हम लोगों की इनके प्रति पूरी सहानुभूति है और हमें उम्मीद है कि ईश्वर इनको अच्छी तरह से मदद करेंगे, भगवान गणेश इनके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और फिर ये ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से संभाल लेंगे और फिर हम भारतीयों के लिए ये बड़े गर्व का विषय होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हम महामना इंस्टीट्यूट के तरफ से यहाँ के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों के तरफ से हम लोग ऋषि सुनक को शुभकामना देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऋषि सुनक अपने कार्य में सफल होंगे और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो पूरा करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।